जी। आप आप सभी लोग अब मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जी, सत्यम कुमार उपाध्याय जी, पीडीएफ निकाल लिया आप सभी ने मंगलाचरण की? ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मांडवी मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। राधेश्याम। लंबोदरम सुंदर परमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयद दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैनलग्नं श्रीगुणं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्धानवेरुणुसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं
वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विधन अनेक इनके पद बंधन किए नासत विधन अनेक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत के कारक सकल तापों के हारक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जी, पूर्व में जो पाठ कराया गया था, आप किस किस ने उसका अध्ययन किया है और किस किस को समझ में नहीं आया और कहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? गौरव शर्मा। हाँ, बताइए। जी, बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अध्ययन आपने किया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। सबसे पहले कुछ पाठ करते हैं, ध्यान से देखना। पाठ के बाद फिर आप तो और मांडवी सबसे सुनेंगे एक एक करके, ठीक है? हाँ, म्यूट कर लो अपने आप। चलो, पाठ प्रारंभ करते हैं। अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया था मांडवी? आप बताइए। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। हे नारद जी, यदि दोनों मेरे पुत्रों को आप स्वस्थ नहीं करते हैं ज्ञान और वैराग्य को, तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं यह स्थान त्याग करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। भक्ति महारानी की व्यथा का क्या थी? उन्होंने जब नारद जी को आते देखा, तो दोबारा मैं एक बार इन श्लोकों को कह देता हूँ। 10वें पेज से देख लीजिए। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधु, भो साधु, हे साधु, क्षणं तिष्ठ, थोड़ा रुक जाओ। मम चिंतामपि नाशयेत, मेरी चिंता को दूर करो। ठीक है ना? आपके देखने से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपके दर्शन मात्र से हमारा मंगल हो जाएगा। ठीक है। फिर नारद जी पूछते हैं, तुम का असी, तुम कौन हो? इमौ कौ, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? इमा पद्य लोचना नार्या का, ये कमल नयनी देवी कौन है? आप विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। फिर भक्ति महारानी क्या कहती हैं? अहम भक्ति रीति ख्यात, यहाँ पे ख्याति है। अहम भक्ति रीति ख्याति इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मैं कौन हूँ? मैं भक्ति हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याति, मैं भक्ति हूँ। इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों बच्चे मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इन एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। काल योगे न जर्जरौ, काल के योग से ये जर्जर हो गए हैं। ठीक है।
आगे क्या कहा, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम। अगले पेज पे देखिए, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिरणाम गता। क्या कहा, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम, हे नारद जी मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई थी। द्रविड़ मतलब दक्षिण की ओर। वृद्धि कर्नाटके गता, और मैं कर्नाटक में पली बढ़ी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, और मैं कुछ महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई। गुर्जरे जीर्णाम गता, लेकिन गुजरात में जाने के बाद मैं नष्ट हो गई। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं वृंदावन चलती हूँ और वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। मैं वृंदावन आ गई, और वृंदावन आने के बाद देखो मैं तो कमल नयनी हो गई, मैं तो सुंदरी हो गई, मैं तो जवान हो गई। परंतु ये तो मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं और वृद्ध पड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आपने, हे नारद जी, अगर आपने मेरे दोनों बच्चों को ठीक नहीं किया, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम यमते मया, मैं यह स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है। सत्यम कुमार उपाध्याय जी। हाँ, यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है। मांडवी आप बताओ। ठीक है, आगे चलें। गौरव आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलो। शृण्वस्वा वहिता बाले युगो अयम दारुणः कली। श्लोक देखिए, श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोलने जा रहे हैं। क्या कहा, शृण्वस्वा वहिता बाले युगो अयम दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग स्तपांसि च। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? मांडवी आप पढ़ो। ठीक है, ठीक है। शृणुष्वा वहिता बाले, शृणुष्वा वहिता बाले, शृणुष्वा वहिता बाले युगो अयम दारुणः कली, युगो अयम दारुणः कली, युगो अयम दारुणः कली, युगो अयम दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्ग तपांसि च, योगमार्ग तपांसि च, योगमार्ग तपांसि च। अब पढ़ो आप। हाँ हाँ, योगमार्ग तपांसि च, योगमार्ग तपांसि च। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, ऐसे अभ्यास करते रहना चाहिए ना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। म्यूट कर लो। क्या कहा नारद जी ने, सुरस्वा वहिता बाले। नारद जी ने उस कमल नयनी बालिका की बात सुन करके युगु एवं तारुणा कली, बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम तुम तो युवती जवान हो गई। तेन लुप्त सदाचारो, अब तो धीरे धीरे ऐसा समय आने वाला है कि सदाचार योग तप सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्या कहा, तेन लुप्त सदाचार, अब तो सदाचार योग तप धर्म सब लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। नारद जी ने ऐसा कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चलो तुम वृंदावन आई, कम से कम तुम तो युवती हो गई। परंतु अब का जो समय है वो इतना भयावह है कि अब स्थिति ऐसी बनने वाली है कि अब तो सदाचार योग मार्ग तप सब लुप्त हो जाएगा। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है।
क्या कहा? श्रुडुस्वा वहिता। श्रुडुस्वा, श्रुडुस्वा मतलब सुनकर, वहिता मतलब उनकी बात हो, बाले युगो अयम दारुणः कली, मतलब नारद जी प्रसन्न हुए इस बात से कि चलो आप तो कम से कम जवान हो गई, तेन लुप्त सदाचारो, अब आगे का समय तो बड़ा विकट है, अब तो सदाचार भी लुप्त हो जाएगा, योग मार्ग तपांसी च, योग तप और धर्म सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, छिप जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा नारद जी ने उपदेश किया भक्ति महारानी को। देखो नीचे लिखा है, हे देवी, इस युग का धर्म ही यही है, इस कराल कलिकार के कारण सदाचार योग तप नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे जो मंगल दिखाई दे रहे हैं वे भी लुप्त हो जाएंगे। मतलब जो थोड़ा बहुत आपको पुण्य धर्म दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगा। देखो नीचे लिखा है, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। क्या कहा? वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जब जैसे जैसे वर्ष, वर्षे वर्षे क्रमा जाता, जैसे जैसे वर्ष बीतते जाएंगे, मंगलम नापि दृश्यते, कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। नारद जी ने ऐसा कहा, धीरे धीरे जो मंगल दिखाई दे रहे हैं वे भी लुप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? नीचे लिखा है, आप लोगों ने देखा ना, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत जाएगा वैसे वैसे। श्यामा, श्यामा आप आ गए? माइक म्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। श्यामा, श्यामा के मैया से श्यामा की शिकायत करनी पड़ेगी, अब श्यामा क्लास में नहीं आती है। माइक खोलो अपना। चलो देखते हैं हम। क्या कहा? वर्षे वर्षे क्रमादा मंग मंगलम नापि दृश्यते, जैसे जैसे समय बीत जाएगा मंगल कहीं भी दिखाई नहीं देगा, कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। ऐसा नारद ने भक्ति महारानी से कहा। वृंदावन धाम धन्य है, जिसके संयोग से तुम तो नव युवती हो गई। कहा कि वृंदावन तो धन्य है कि जिसके संयोग से भक्ति महारानी तुम्हारा कल्याण हो गया। आगे एक भजन है, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। मैं आप लोगों को आज शाम को सबको एक भजनों की पीडीएफ भेज दूंगा, मांडवी की, गौरव की, गौरव को सत्यम कुमार उपाध्याय और श्यामा, सबको, और भी जो ऑफलाइन देखते हैं उन लोगों को भी सबको भेज दूंगा। आप लोगों को क्या करना है कि जो जो भजन उसमें अच्छे हों वो आप लोग अपने अपने डायरी में लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे या उसके नोट्स बना लेंगे। हम्म। श्यामा, कहाँ रह रहे हो भैया? श्यामा, ठीक है ना? हाँ, ये भजन आप लोग बाद में क्लास के बाद अपना आनंद लेना इस भजन को गा करके। ठीक है, आगे नीचे आ जाओ भजन के।
श्री भक्तिरुवाच। भक्ति महारानी ने कहा, क्या कहा? परीक्षितः राजा अशुचिः कली कथम स्थापितः। क्या कहा? दो प्रश्न कह दिए नारद जी से। क्या कहा कि परीक्षितः राजा अशुचि कली कथम स्थापित। राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कली मतलब कलयुग को क्यों स्थापित किया? राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थान दिया? ये तो बहुत अपवित्र है, ये तो बहुत कष्टों को देने वाला है, ये तो अमंगल करने वाला है। परंतु फिर भी राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थान दे दिया? ऐसा प्रश्न किया भक्ति महारानी ने कि न ये कलयुग आता और न मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र आज जर्जर होके गिर रहे होते। क्योंकि आप लोगों ने इसका इन सब बातों का संदेश क्या है आप सभी जानते हैं ना। भागवत जी की महिमा का तो वर्णन है ही है, परंतु इस कलयुग में लोगों के अंदर भक्ति तो है, कहीं से थोड़ा बहुत नाम जप आदि तो सीख लेते हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य की बहुत कमी है। माला करते हैं एक तरफ और एक तरफ गालियां देते हैं, माला करते हैं दूसरों का हिस्सा हड़पते हैं, माला करते हैं बेईमानियां करते हैं, माला करते हैं चुगली करते हैं। ये इसकी कमी कहाँ से हो रही है? ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की हमारे जीवन में बहुत कमी है। देखो, आप लोगों को योग योग की भाषा में बता देता हूँ। भागवत जी का तो मैं आप लोगों का अध्ययन करा रहा हूँ, लेकिन मैं जब बाल्यकाल में अपने गुरु चरणों में रह करके अध्ययन करता था, तो मेरा एक विषय योग हुआ करता था, जिसको मैं विशेष मन से पढ़ता था। योग मैंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा तीनों दर्शनों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर रखा है। तो जब हम योग दर्शन पढ़ते थे, एक तो योग दर्शन आपका जो एक वो योग नहीं जो आप लोग व्यायाम करते हो, योग दर्शन एक ग्रंथ है अपना। तो उसमें ज्ञान और वैराग्य की बातें आती हैं, ठीक है ना। ज्ञान अभ्यास और वैराग्य, ज्ञान अभ्यास और वैराग्य, इन सब चीज ये सब जो चीजें हैं ना, जब तक ये हमारे जीवन में नहीं आएगी, मतलब एक शब्दों में आपको बताता हूँ, ज्यादा कहूंगा तो आपको आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मुख्य रूप से आप समझना, बिना वैराग्य के अगर भक्ति आ गई, बिना वैराग्य के अगर भक्ति आ गई, तो भी आप कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब मन में संसार के प्रति राग बैठा है, तो भक्ति केवल दिखावे की होगी। जब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं पैदा हो जाएगा, ये सब सब संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीराबाई क्या कहती हैं? यह संसार सकल जग झूठा, ये संसार सकल जग झूठा है, झूठा कुलरा नाता, सब कुछ झूठे हैं, रिश्ते नाते सब झूठे हैं। एक फॉर्मेलिटीज चल रही है, उसको निभा लो भले ही, लेकिन अगर ये सोचो कि संसार में कुछ भी सत्य है, तो ऐसा नहीं है। देखो, अभी ऐसे ही आप लोग समझ लो, जैसे मैंने ये कुर्ता पहन रखा है, ठीक है ना, यहीं से समझ लेते हैं। ये कुर्ता एक समय पहले क्या था? धागा था। धागों को मिला मिला करके तो कुर्ते का कपड़ा बना ना। धागा, धागा क्या था? धागा रेशम के पेड़ में पका हुआ फल था। फल क्या था? पेड़ में लगा हुआ था। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। बीज से बीज से पेड़ हुआ। बीज कहाँ से आया? पंच तत्वों से। पंच तत्व कहाँ से आए? महत से, भगवत कृपा से। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो हमने पहन रखा है, ये मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मिट्टी मिट्टी ने अपना रूप बदला, मिट्टी ने ही बीज बना दिए, वही बीज फिर उसी मिट्टी में गया और उसने पेड़ बना दिया। फिर उस पेड़ में फल हुए रेशम आदि के, फिर वो रेशम के फल निकाले गए और उनमें से धागा बनाया गया। फिर वो धागा ने क्या किया? कुर्ते का रूप ले लिया। आज ये पीला दिखने वाला सुंदर कुर्ता एक समय पे मिट्टी था, लेकिन मिट्टी ने अपना रूप बदला और पीली हो गई और सुंदर हो गई। समझे ना? या मिट्टी ने अपना रूप बदला, वो मकान हो गई और सुंदर हो गई, और उसके प्रति हम जैसे गधों की आसक्ति बन गई। ठीक है। क्या है? संसार में चीजों आवश्यकताओं का होना बहुत जरूरी है, परंतु आवश्यकताओं के प्रति आसक्ति बन जाना, संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति बन जाना ही दुख का कारण है। समझे ना? इसे वैराग्य कहते हैं। वैरागी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो संसार के सारे ढंग जानता है
और वैराग्य किससे आता है ये ध्यान रखना, अभ्यासेन, अभ्यास से। अभ्यास किसका? सत्संग का, सदगुरुओं का, सदवचनों का, सदचरणों का, सदकथाओं का, अच्छे सत्संग का, है ना? इन सब चीजों का जब अभ्यास करते हैं तो वैराग्य पैदा होता है। और वैराग्य क्या करता है? हमारे भक्ति के साथ मिलकर के हमारा कल्याण कर देता है। जब तक इस संसार के प्रति वैराग्य भाव नहीं आएगा, कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी मत्था टेक लो, कितना भी वो कर लो, मन दिमाग तो आपका घर पे रखा रहेगा ना। समझे ना? मन तो इसमें रहेगा ना कि उसने मेरी ये जगह घेर ली, मैं उसकी ये घेर लेता हूँ, मैं उसका ये बेईमानी कर लेता हूँ, भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा कर देता हूँ। और जब वैराग्य पैदा होगा तो फिर संसार के प्रति रुचि ही नहीं बनेगी। समझे ना? ये है बात मुख्य रूप से। यहाँ आपने समझ लिया होगा ना? समझ में आ गया? मांडवी आ गया समझ में आपके? हाँ, मतलब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य बहुत जरूरी है। अच्छा, आप ये समझो कि अगर अगर वैराग्य हो गया, ज्ञान नहीं हुआ तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक सही ज्ञान ना हो तब तक सही वैराग्य नहीं होता है। ठीक है ना? वैराग्य भी वही होना चाहिए जो हमारा कल्याण करे। ऐसा वैराग्य नहीं कि अरे रोटी तो मिट्टी से बनी है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं वैरागी हूँ। नहीं जी, फिर 2-4 दिन में धरती धरा को जय जय सिया राम कहना पड़ेगा। ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। वैराग्य कैसा हो? वैराग्य कैसा हो? जो कल्याण करने वाला हो, ज्ञान स्वरूप हो। संसार से ऐसा थोड़ी ना कि जी हम जान गए तुम हमारे नहीं हो, भगवान हमारे हैं, तो अब आज से हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। संसार के व्यवहार को निभाते हुए अंतःकरण में ये आसक्ति बनी रहे, ये विचार बना रहे कि अपने तो गिरधर गोपाल, हमारे तो सिर्फ माधव है, हमारे तो सिर्फ कन्हैया है। ये विचार बना रहे, बाकी सबसे जिससे जैसे मिलो, खुश मन से सबसे मिलो, राम राम राधे राधे करते मिलो। और ठीक है, सांसारिक औपचारिकता भी जरूरी है, सांसारिक व्यवहार भी जरूरी है, लेकिन मन में ये कायस्थ भाव होना चाहिए कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल। मीरा कहती है ना कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं। ठीक है ना? चले आगे। देखो, 2 प्रश्न कर दिया। क्या कहा कि राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को रहने ही क्यों दिया? दूसरा प्रश्न कहा, और श्री हरि से यह अधर्म कैसे देखा जा रहा है? अर्थात फिर क्या कहा कि भगवान श्री विष्णु से यह अधर्म कैसे देखा जा रहा है कि वैराग्य और ज्ञान लोटे पड़े हैं, सो रहे हैं, मृत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। ये भगवान श्री हरि ने देख कैसे लिया? नारद जी बता रहे हैं जबकि कि कलयुग का प्रभाव है। यहाँ लोगों को ज्ञान वैराग्य से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्योंकि ऐसा है ना, भक्ति से लोगों का दोहरा चरित्र भी बन जाता है। कई लोग, मैंने अपने जीवन काल में कई ऐसे लोग देखे हैं जो भक्ति का नाटक करते हैं और उनका जीवन बहुत दुर्व्यवहारित होता है, दुष्टता पूर्ण होता है। लोग माला लेके कुर्सी डाल के अपने घरों के बाहर बैठ जाते हैं और लोगों के साथ हजारों प्रकार के, नाना प्रकार के दुख देने का प्रयास करते हैं, नाना प्रकार के लोग बेईमानी करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के प्रति घात के भाव रखते हैं, अपने नौकरों को मारते हैं, पीटते हैं, करते हैं। बताओ काहे बात का भजन, काहे बात का वैराग्य? समझे ना? ज्ञान भजन वैराग्य तो वो है जो हमें श्रेष्ठ बना दे, हमें तार दे। भजन वो नहीं है जो हमें और डुबा दे। ठीक है ना? तो भजन कब सफल होता है? जब वैराग्य हो मन में। बिना वैराग्य के भजन सफल नहीं होता है। संसार के प्रति आसक्ति इतनी बन जाएगी, पुत्रों में इतनी आसक्ति बन जाएगी, पुत्रों के अतिरिक्त कोई प्रिय ही नहीं लगेगा, पुत्रियों के अतिरिक्त कोई प्रिय ही नहीं लगेगा। समझे ना? ये बात है। इसलिए ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ वैराग्य का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी आएगा हमें ठग ले जाएगा। 2 प्रश्न कर दिए भक्ति महारानी ने। कहा कि परीक्षित राजा असुचि कली कथम स्थापित, इस काले कलूटे इस काले कलूटे कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थान ही क्यों दिया? दूसरा प्रश्न कहा, और ये अधर्म और ये अन्याय मेरे साथ जो हो रहा है,
इस श्री हरि से कैसे देखा जा रहा है। फिर नारद जी ने कहा कि महारानी सुनो। क्या कहा? नारद जी ने समझाया कि आप कह रहे हो कि परीक्षित ने, जब परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे तो उन्हें इस कलुए कलूटे को स्थान ही क्यों दे दिया, इस राज्य में रहने ही क्यों दिया, उसी समय मार क्यों नहीं दिया, उसी समय भगा क्यों नहीं दिया, ऐसा कहने लगी। फिर नारद जी कहते हैं कि सुनो, इस कलयुग के अंदर, इस काले कलयुग के अंदर भी एक अच्छा गुण है, एक बहुत श्रेष्ठ गुण है। केवल और केवल उस श्रेष्ठ गुण को देख करके राजा परीक्षित ने इसको स्थान दे दिया। क्या वो गुण है? अगले पेज पे देखो, 13 नंबर पे। यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या कहा? यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तप में नहीं है, न योगे न समाधिना, और न योग में और न समाधि में है। क्या कहा? जो फल ना तो तपस्या करने में मिल पा रहा है, जो न योग में न समाधि में, तत्फलब लभते, वो फल प्राप्त हो जाता सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, केशव कीर्तन से, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से वो फल, केवल थोड़े से कीर्तन से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है इस कलयुग में, जो योगियों को तपस्या, योग और साधना समाधि में भी प्राप्त नहीं हो पाता। ये एकमात्र विशेष श्रेष्ठ गुण बताया। क्या कहा? यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन न समाधिना, वो फल न तपस्या में, न योग में, न समाधि में है। तत्फलम लभते, वो फल प्राप्त हो जाता है सम्यक कलऊ, मात्र थोड़े से, केशव कीर्तनात्, मात्र थोड़े केशव भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों का ध्यान करने से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है जो योगियों को तप, ध्यान और समाधि में भी नहीं प्राप्त होता। मात्र इसलिए राजा परीक्षित ने इस काले कलूटे जैसे मनुष्य कलयुग को स्थान दे दिया। ऐसा कह करके महारानी को, भक्ति महारानी को ये ज्ञात कराते हैं कि कलयुग को क्यों स्थापित किया गया। ठीक है ना? तो कलयुग का सबसे अच्छा गुण क्या है? इसीलिए संत क्या कहते हैं कि जितना से जितना भक्ति हो सकता है, जितना से जितना ध्यान हो सकता है, करो 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 करो, और इस कलयुग से छूट जाओ, इस इन कलयुग के दोषों से छूट जाओ, इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाओ। नहीं तो ये संसार तो इतना दुख देता है, इतना दुख देता है कि पूछो मत। क्योंकि हम संसार में जब हमारी आसक्ति बन जाती है ना, तो संसार मकड़ी के जाले की तरह है, खुद के जाले, आपको दुख देने वाला कोई और नहीं है। अगर आपको लगता हो कि प्रभु हमें दुख देने वाले कहीं बाहर से लोग आते हैं, कोई और आके हमें दुख दे जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें दुख देने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। मनुष्य का स्वरूप शास्त्रों में मकड़ी की तरह बताया गया है। कैसे? मकड़ी की तरह। मकड़ी पहले खुद जाले बनाती है, मकड़ी दीवारों के किनारे किनारे जाले बनाती है, और फिर उसी में अपनी टांग को फंसा करके, अपने को फंसा करके उसी जाले में तड़प तड़प के मर जाती है। ऐसे ही मनुष्य सारे प्रपंच स्वयं रचता है और फिर उन्हीं प्रपंचों में डूब करके मर जाता है। समझे ना? तो भगवान ने क्या कहा? यत् फलम, नारद जी ने क्या कहा? यत् फलम नास्ति तपसा, न योगी ने समाधि न, वो फल तपस्या में भी नहीं है, योग में भी नहीं है, समाधि में नहीं है। तत्फलम लभ्यते, वो फल प्राप्त हो जाता है सम्यक कलौ, मात्र छोटे से, केशव कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करने से, कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से, उनका नाम लेने से, श्री राधा रानी कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करने से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है जो यत् फलम नास्ति तपस्या, जो तपस्या योग समाधि में भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया था। ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया? गौरव बताओ आप। हाँ, मांडवी आपको। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप बताइए। समझ में आ गया ना? हाँ।
और ये दोनों श्लोकों को एक बार दोबारा पढ़ लो। आज हमने जो 2 श्लोक नए पढ़े हैं। हाँ, क्योंकि आज यहीं तक रखेंगे, अभी सुनना है आप लोगों को मुझे। 11वें पेज पे आ जाइए। शृणुष्वावाहितावाले, शृणुष्वावाहितावाले, युगो अयं दारुणः कली। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आवाज। हाँ, धन्यवाद। चलो। शृणुष्वावाहितः बाले, शृणुष्वा वहिता बाले, शृणुष्वा वहिता बाले, युगो अयं तारुणः कली, युगो अयं तारुणः कली। तेन लुप्तः सदाचारो, तेन लुप्तः सदाचारो, योगमार्गस्तपांसि च, योगमार्गस्तपांसि च, योगमार्गस्तपांसु च। आगे कहा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता, मंगलम नापि दृश्यते। वर्षे वर्षे क्रमा जाता, मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कहीं मंगल नहीं दिखाई देगा। और अब 13वें पेज पे आ जाइए। 13वें पेज पे अगला श्लोक जो हमने पढ़ा, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या में नहीं है, न योगे न समाधि न योग में न समाधि में है, तत्फलम वह फल प्राप्त हो जाता है, लभ्यते, तत्फलम लभ्यते वह फल प्राप्त हो जाता है, सम्यक थोड़े से कलऊ, थोड़े से प्रयास से, सम्यक कलऊ केशव कीर्तनात्, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से, उनका केशव, उनका कीर्तन करने से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है जो तप योग बल से भी प्राप्त नहीं हो सकता। आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया। नारद जी ने बताया कि इसीलिए राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दे दिया था, क्योंकि उन्होंने 2 प्रश्न किया था। एक क्या कहा था कि इस काले कलुटे को स्थान ही क्यों दे दिया, और दूसरा प्रश्न क्या किया कि श्री हरि से ये अन्याय कैसे देखा जा रहा है। तो नारद जी ने ये उत्तर एक दे दिया है। बाकी आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। अभी एक एक करके आप लोग अब हमें बताएंगे, जो मैंने कल आप लोगों को कार्य दिया था वो आप लोग मुझे 5-5 7-7 मिनट का समय लेकर के सुनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप में से कौन सुनाएगा? सबसे पहले ऐसे करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले गौरव जी का आना है, तो सबसे पहले गौरव जी सुनाएंगे, फिर मांडवी जी का आना है, मांडवी जी सुनाएंगी, फिर सत्यम कुमार उपाध्याय जी का अंतिम में है तो वो अंतिम में सुनाएंगे। गौरव शर्मा जी, आप सुनाइए सबसे पहले। आप वीडियो ऑन कर लो, थोड़ा सा सुविधा रहेगी। श्यामा, आपको आवाज आ रही है? श्यामा। हाँ, आप कहाँ गायब हो 2 दिन से? अच्छा, मैया से शिकायत करनी पड़ेगी, 2 दिन से क्लास में नहीं आ रहे हो। अब आगे से आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी अब आगे से आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी पूरे महीने। अब छुट्टी करोगे? हाँ, अब छुट्टी करोगे तो भैया से शिकायत कर दूंगा, ठीक है तुम्हारे। ठीक है, अब कल से व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको अभी फोन पे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सुनो,
अभी स्टार्टिंग, अभी प्रारंभ से गौरव भैया आपको सुनाएंगे। आप ध्यान से पूरी कथा सुनना, ठीक है? फिर मांडवी जी सुनाएंगी, फिर सत्यम कुमार उपाध्याय जी सुनाएंगे। आप पूरी कथा आज सुनना इन लोगों के मुख से। आज आप श्रोता हो, आज आप भक्ति महारानी हो, और ये लोग सनकादिक ऋषि हैं। तो आज आपको ये लोग कथा श्रवण कराएंगे, ठीक है? चलो गौरव शर्मा जी, प्रारंभ करो। नहीं, आप अपने मन से कथा रूप में सुनाओ, हमें पढ़ के नहीं सुनाना। एक श्लोक आप सुना सकते हो, पहला वाला, सच्चिदानंद रूपाय। आप लोग ऐसे आज मुझे सुनाना, जैसे ऐसा ना लगे कि आप लोग किताब की पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा लगे कि आप लोग कहीं उद्बोधन दे रहे हो, कहीं अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, कहीं प्रवचन कर रहे हो, इस प्रकार सुनाना। सुनाइए। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे आप प्रवचन रूप में सुना दो पूरी बात को। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सभी उपस्थित भक्तजनों, है ना, बंधु बांधवों और सभी गंधर्वों, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज की कथा आज की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है? आवाज आ रही है आपको? हाँ। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक भूमि में, जो कि यह भूमि पवित्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी तट के किनारे स्थित है। एक बार यहाँ पर श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत जी की कथा का पान करा रहे थे। सूत जी विराजमान थे, और उनके 18,000 शिष्य सनकादिक, 88,000 ऋषि बैठ करके, 88,000 ऋषि भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। इस प्रकार करके सुना सकते हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसे बोलना है कि अगर देखो, आप जिस प्रकार के का उद्बोधन होना चाहिए। जैसे जब भागवत जी की कथा में जाओगे, तो सबसे पहले क्या होगा? उस ब्रह्मांड नायक अखल चराचर ब्रह्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राधा रानी युगल के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। और जैसे यदि कोई संत आए हुए हैं, तो सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, दूर से आए बंधु बांधवों, भक्त जनों, मातृ शक्ति, भाइयों और बहनों, आज की आज की रसमयी कथा को प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद आप श्लोक बोल करके कथा को प्रारंभ कर सकते हो। क्लास में कथा जैसा अभ्यास करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक पैटर्न मैं आप लोगों को दे दूंगा इसका, अच्छे से उद्बोधन कैसे करना है, तो आप लोग उस तरीके से प्रॉपर करना। हाँ, अभी छोड़ दो इसको, आगे से प्रारंभ करो। एक बार की बात है, यहाँ से नैमिषारण्य नामक, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा।
ठीक है। हुँ, आगे सुनाओ। तीरथ बरनैं मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्ष चलहु मनु राजा। इस तरीके से बोलो, गायन करो। बहुत। हाँ, तहि हरषि चलहु मनु राजा। ऐसा ना, ये आपके मुख से अच्छा लगा सुन करके मुझे, आपने लय भी ठीक पकड़ी है। ये सब जो पंक्तियां है ना, ये कथाओं में आवश्यक होती हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य को बहुत ज्यादा संस्कृत की समझ नहीं होती है। उनको चौपाइयाँ, उनको पद, ये सब चीजें अति प्रिय लगती हैं। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चौपाइयाँ और पद याद करने हैं। ठीक है ना? हाँ, आगे चलो, जल्दी जल्दी चलो। आप किताब से मत बताओ, ऐसे बताओ, अपने मन से बताओ, जो भी आता हो। 1 मिनट 2 मिनट जो भी आता है वो बताओ, किताब से नहीं जानना है कुछ भी। नोट्स बंद कर दो आप लोग, बिल्कुल आंख बंद करके बोलो, जो भी बोल सकते। 2 4 1 मिनट 2 मिनट कुछ तो बोल दोगे। कुछ भी जो आपको 1 मिनट समझ में आया हो, इसको कैसे कथा प्रारंभ हुई, क्या प्रश्न किया गुरु जी से, कैसे क्या, वो सब कुछ भी बताओ। हम्म। 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 प्रशंसा में क्या कहा था? ये कहा था अज्ञान ध्वांत। आप तो अज्ञान को नष्ट करने में हजारों सूर्यों के समान हो गुरु जी, ये कहा था प्रशंसा में, कि आप अज्ञान को नष्ट करने में हजारों। प्रशंसा की थी कि गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि गुरु की प्रीत हो जाए, यदि गुरु की कृपा हो जाए, तो जो वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ कहा गया है, वो तो गुरु कृपा मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ये प्रारंभ और अंतिम की दोनों की प्रशंसा है। प्रशंसा करने के बाद फिर क्या प्रश्न पूछा? क्या पूछा था? और क्या पूछा था? ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म। ठीक है। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, यही पूछा। क्या पूछा कि, और एक अंतिम में ये पूछ लिया कि भगवान श्री हरि को प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय हो, वो आप हमें बताइए। ठीक है। आप ना, गौरव, आप अध्ययन करके नहीं आए। आप अध्ययन करके नहीं आए। कल आप अध्ययन करके आना, इसी प्रसंग का। हाँ, देखो, नैमिषारण्य भूमि में कथा प्रारंभ हुई। गुरुदेव ने कथा प्रारंभ किया। शिष्य ने कहा कि गुरु जी, आप तो अज्ञान को हरने में हजारों सूर्यों के बराबर हैं,
और अंत में क्या प्रशंसा की, गुरु की प्रीत हो जाए तो वैकुंठ तो यूं ही प्राप्त हो जाता है। और फिर धीरे से प्रश्न पूछ लिया, क्या कहा कि विवेक की वृद्धि कैसे होगी, कलयुग से कैसे बचा जाएगा, इस कलिकाल से कैसे बचा जा सकता है, और भगवान श्री कृष्ण के को प्राप्त करने का ने क्या कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास नीड़ास हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भासितम। का मनुष्य के काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है, और काल उसको खाने को बैठा हुआ है। इस कलिकाल से बचने का मात्र एक तरीका है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भासितम। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण और पठन पाठन ही मात्र एक तरीका है जो हमें इस कलयुग के कलिकाल से बचा सकता है। ठीक है ना? ये बातचीत हुई थी उन लोगों की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, उनका हाँ जी, ऐसा है, ऐसा है। ये बातचीत हुई। उसके बाद फिर उन्होंने परीक्षित की कथा उन्हें प्रारंभ करके सुनाई। ठीक है? हाँ, आप फिर ये जो कि यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत, इसी में यहाँ तक आपको करना था कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होंगे तब श्रीमद् भागवत जी का कथा कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है? गौरव, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कल आपको क्या करना है गौरव, कि कल आपको ध्यान से अध्ययन करके आना है। हाँ, क्या कह रहे हो? बता। पूरी कहानी नहीं सुनाने आती है? वही तो सीखना है हमें, जो नहीं आता है। जो आता है उसको क्या करेंगे जान के। आपको ना पूरा ऐसे याद करके आना है कथा के रूप में। मैं अभी कथा सुनाया ना आपको, कि प्रथम नैमिषारण्य में कथा चल रही थी, और गुरुदेव बैठे हुए थे, शिष्य ने प्रश्न किया, पहले प्रशंसा की, फिर प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या पूछा, प्रशंसा किस प्रकार की, और फिर गुरुदेव ने क्या कहा, बस इतनी तो बात बतानी है आपको। हाँ देखो, सर्वप्रथम आपको क्या कथा कहाँ चल रही है ये बताना है। पहले सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करना है, फिर कथा कहाँ चल रही है, किस प्रकार लोग बैठे हुए हैं, ये सिटिंग बतानी है आपको। सिटिंग के बाद जब सिटिंग पूरी जाए तो शिष्य ने पहले क्या कहा। शिष्य ने गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछा, पहले गुरुजी की प्रशंसा की, फिर प्रश्न पूछ लिया, फिर गुरुजी ने जो उत्तर दिया बस वो बता देना, हो गई कहानी पूरी। कल आप इसे, आपने अध्ययन नहीं किया, कल आप इसे अध्ययन करके आओगे, ध्यान, आप मुझे वचन दो, फिर आपका पक्का हो जाएगा। हाँ, कल आप ध्यान से अध्ययन करके आना, ठीक है ना? हाँ, क्लास के भरोसे मत आना। कोई संस्कृत का श्लोक याद किया आपने आज? सुनाओ। हम्म। हम्म। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम, मम कर्णरसायनम। साथ में थोड़ा थोड़ा लय भी सीखना है, ठीक है ना? हाँ। कहाँ के रहने वाले आप गौरव? लुधियाना से। बहुत अच्छा। ठीक है। म्यूट कर। ठीक है गौरव, आप अच्छा कर रहे हो, पर कल कल थोड़ा अध्ययन करके आप आना, ठीक है? बाकी सब मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है? हाँ, कल अध्ययन करके आना। मांडवी, आप माइक माइक खोलिए। हाँ, आप कहानी रूप में 2 मिनट में सुनाओ पूरी कहानी। स्टोरी सुननी है मुझे।
बहुत सुंदर। हम्म। वेरी गुड। हम्म। हम्म। बहुत सुंदर। हम्म। ठीक है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तालियां बजाओ भाई मांडवी के लिए। देखो इसे कहते हैं मेहनत करके आना ना। मैंने कल बताया कि मैं आपसे सुनूंगा, और मांडवी बहुत मेहनत करके आई हैं, और इन्होंने पूरा प्रॉपर लिख करके पहले रखा है उसको, फिर अच्छे से याद करके सुनाया है। ठीक है ना। ऐसे ही गौरव आपको करना है, पहले नोट डाउन करना है, फिर आप पूरी कहानी को हमें सुनाओगे, ठीक है। हाँ, स्टोरी रूप में देखो कितना अच्छा मांडवी ने सुनाया, देखो समझ गए ना, इस तरीके से सुनाना है। हाँ हाँ, पूरी कहानी को बनाना पहले, और फिर अच्छे से सुनाना। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ। अब आप आपसे कल सुनेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि आज का समय पूर्ण हो गया है। आपसे कल सुनेंगे, और कल आप अच्छे से और ध्यान से तैयारी करके आइएगा, ठीक है। हाँ, और एक संस्कृत का श्लोक भी आप लोग याद करके आओगे, जो मुझे आप लोगों को सुनाना है, कोई सा भी।